हायर क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। मैंने आपको टायर 1 और टायर 2 के अलजेब्रा प्लस के क्वेश्चन दिए थे। टायर 1 में मैंने 2016 से लेकर 2019 तक टोटल आपको 436 क्वेश्चन दिए थे और टायर 2 की सीट में मैंने आपको 2010 से लेकर 2018 टायर 2 के क्वेश्चन दिए थे अलजेब्रा प्लस के, जो कितने थे 228। तो इन 664 क्वेश्चनों का डिस्कशन हम अलजेब्रा प्लस में करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे टाइप फर्स्ट की, जो क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन, जिसको करने से हमारी टायर 1 सीट के 23 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशन है क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -5 हो गई। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ x की पावर कितना थी? 1 थी। ठीक है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर पावर 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन से। तो लीनियर इक्वेशन का पहला टाइप है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन क्या दिया है? ये दिया है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है। या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से x की वैल्यू ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट पुट कर दिए और सेटिस्फाई करा दीजिए LHS बराबर RHS हो जाए तो आपकी x की वैल्यू होगी, वरना सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x प्लस 6 18 माइनस 6 दूनी 12 इक्वल्स टू 4। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? -7x और ये उस साइड गया तो -14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब क्या है कि 5x माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई हम 2x में करेंगे तो हमारे पास x बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/2। 7/2 का क्या लिख सकते हैं? 3.5। ये किसके इक्वल है? 5.5 के। तो यहाँ क्या बचा? 5x माइनस x यानी 4x बचा, और यहाँ माइनस करने पर 2 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/4 यानी 1/2 आंसर हो गया। अब 7x माइनस 3/2 का मल्टीप्लाई हम 4x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 3 27/2 इक्वल्स टू किसके? 6.5 के। 27/2 को हमने क्या लिख लिया? 13.5। ठीक है, 7x माइनस 6x किया तो यहाँ x बचा, और यहाँ जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7 हो गई। हाफ का मल्टीप्लाई माइनस हाफ का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो यहाँ -x/2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 प्लस 3, ये कितना है? -5/2। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 प्लस ये उससे जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? -10/2 यानी -5 हो गया। और 3 को भी उस साइड ले गए तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना है? -x/2। सॉल्व कर लिया, 3 दूनी 6 यानी -16/2। और यह क्या? -x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 16। लीनियर इक्वेशन है, आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई और एडिशन के फंडे तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 चौको हो गया 20, और यहाँ क्या हो गया? 16x माइनस 15। ये ब्रैकेट में है, बाहर क्या है? 2, और उससे बाहर 1/3। ठीक है, ये 2 से 10 बार गया तो नीचे क्या हो गया? 30 हो गया, 1/30। और यहाँ क्या है? 16x माइनस 15 माइनस 5/3 इक्वल्स टू -1/6। ठीक है, अब 30 और 3 से एलसीएम हमने 30 ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया? 16x माइनस 15, और यहाँ माइनस में 10 से गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो ये -50 हो जाएगा इक्वल्स टू -1/6। 6 पंचे 30 होता है, तो ये हो गया हमारा 16x माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 65। ये किसके इक्वल हो गया? -5 के। तो 16x इक्वल्स टू कितना हो गया? 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60/16, और सॉल्व कर लिया। ठीक है ना? 15 चौके 60 होता है, तो ऊपर 15 बचे, 4 चौके 16, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15/4।
फिर से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़े ब्रैकेट के भी अंदर सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x माइनस 20, और बाहर है 5 और 1/2 तो था ही, तो ये 5/2 हो गया। ठीक है, अब 5 से ये 3 बार गया तो यहाँ क्या बचा 1/6 12x माइनस 20, और उससे बाहर क्या था 2x माइनस 3 इक्वस टू ये किसके हैं 1/3 के। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, तो ये कितना हो गया 4x, माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो ओपन करेंगे तो 12x माइनस के और माइनस माइनस प्लस 20 हो गया। ये किसके इक्वल है 1/3 के, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 4x माइनस 12x है यानी माइनस 8x प्लस 20 इक्वस टू 2 हो गया। तो 8x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 18। हम 8x को वहाँ ले गए, 2 को यहाँ ले गए, ठीक है ना। तो 8x इक्वस टू क्या हो गया 18, तो x इक्वस टू क्या हो गया हमारा 9/4। तो 7x माइनस 3/2, ये 3/2 हो गया, ठीक है ना। 3/2 का जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, और 3/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है 1/2 के। तो 7x माइनस 3x किया तो ये 4x हो गया, इसको वहाँ ले गए तो माइनस 9/2 हो गया, तो कितना बचा माइनस 8/2 यानी -4। तो 4x की वैल्यू किसके आ गई -4 के, तो x की वैल्यू हो गई -1। सबसे पहले फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़े ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 15 यहाँ हो जाएगा 7 21 माइनस 5 को 20, इसको लिख लिया 5/2, 5 से ये 3 3 दूनी 6, ठीक है। तो x डिवाइड बाई 3 माइनस 1/6 21 x माइनस 20 इक्वस टू माइनस x/6, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21 यानी -7/2x, और ये वहाँ जाके कितना हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ 10 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10/3 हो गया। ये किसके इक्वल है -x/6, और यहाँ x/3 था। अब x के टर्म एक साथ ले लेंगे और बाकी कांस्टेंट टर्म अलग ले लेंगे, तो x/3 -7/2x और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x/6 इक्वस टू -10/3। एलसीएम आ गया 6, यहाँ हो गया 2x माइनस 3 7 21 x प्लस x इक्वस टू -10/3। 3 दूनी 6 हो गया, ये उस साइड गया तो 20 हो गया माइनस का, और यहाँ क्या बचा ये 21 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 20 और ये -18, तो -18x, x से x वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 20/18 यानी 10/9। थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना और जल्दी आपको करना है इसको। तो इस बार क्या करते हैं हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के साइन को ओपन नहीं करते हैं। आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, ठीक है ना। तो 7/2 और अंदर ब्रैकेट में कितना है 5x डिवाइड बाई 3 माइनस 3/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1/4, ठीक है ना। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। तो 7×35/6 x, ये माइनस हो गया, यह कितना हो गया 7×21/4 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1/4। तो 35/6x किसके इक्वल हो गया 1/4 प्लस 21/4 माइनस 3/2, ये 4 4 एक साथ है तो ये कितना हो गया 22/4, है ना, जिसको क्या लिख सकते हैं 11/2, ठीक है। अब 11/2 माइनस 3/2 किया तो कितना आया हमारा 8/2, 8/2 यानी 4, ठीक है ना। 35/6x ये पहले से था, और सॉल्व कर लेते तो x की वैल्यू की होगी 6 को 24/35। 17/3 प्लस इसको क्या लिख लिया हमने 3/2, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो यहाँ आएगा 3x, और फिर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ -5/2 इक्वल्स टू 1/6।
तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 1/6 प्लस 5/2 माइनस 17/3। एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 15 माइनस 17 34। ठीक है ना, ये 16 हो गया, ये 34 हो गया, तो ऊपर बचा -18/6। तो ये कितना हो गया -3। आगे क्या है 3x, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1। 5x डिवाइड बाई 2 माइनस को लिख लिया 7/4। ठीक है, जब 7/4 का मल्टीप्लाई किया 6x में, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2, यानी -21/2x। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 7/21/8 इक्वल्स टू 5/8। ठीक है ना, x के टर्म एक साथ ले लिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x माइनस 21 किया तो यहाँ आया 16x माइनस के डिवाइड बाई 2, और यहाँ क्या हो गया 5x माइनस 21 किया डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा -16। सॉल्व कर लिया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4 बचा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/4। आप थोड़ा कैंसिल आउट करते समय ऐसा मत करिए कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये तो मेरी राइटिंग है तो मुझे तो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, आप खुद, तो आपको भी समझ में आना चाहिए एग्ज़ाम में, वो इम्पोर्टेंट है। आपका माइंड फोकस क्वेश्चन में होना चाहिए और कहीं नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ भी हमने क्या है कि 4 को लिख लिया 4/3, 1/3 इंटू 4 को लिख लिया 4/3। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8/15x माइनस 2 से ये 2 बार गया और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -2 प्लस 7/5 इक्वल्स टू 37/5। ठीक है, इन दोनों को और उसको यहाँ ले गए, तो यहाँ क्या बचा 8/15x इक्वल्स टू, अब ये देखो, ये 37/5 था, माइनस करेंगे 7/5 से, तो यहाँ बचेगा 30/5। 5 छक्का 30 हो गया 6, और ये -2 है, उस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8। अब ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15। एट एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस, यहाँ हमने फिर से इसको 7/2 लिख लिया। ठीक है ना, 7/2 इंटू 5 किया तो कितना हो गया 35/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा -7/3x इक्वल्स टू 1/2। अब x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 3 माइनस 7x डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 3। यहाँ माइनस करेंगे 1/2 से 35/2 को, तो बचेगा -34/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 17 और 17 तिया 51, तो x की वैल्यू आ गई -51। x/2 माइनस यहाँ क्या है 4/3 है ना, तो ये हो गया 2 दूनी 4 थी 5 है 15, तो -10 हो गया। अब माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस, आगे क्या था हमारा 4/3 था, 4/3 इंटू 1/3 किया, तो यहाँ गया 4/9 x इक्वल्स टू -x/18। तो कितना हो गया x/2 प्लस 4/x9 प्लस x/18 इक्वल्स टू 10। 18 एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया 9x प्लस 8x प्लस x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल्स टू आ गया 10। -9x माइनस 5/2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो यहाँ बचेगा -5x। ठीक है ना, -5/2 इक्वल्स टू 9/2, तो ये कितना हो गया 9x माइनस 5x यानी 4x, और वहाँ ऐड कर देंगे 5/2 को 9/2 से, तो 14/2 यानी 7। तो 4x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 7 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 डिवाइड बाई 4। 5/2 इंटू
8x डिवाइड बाई 3, तो यहाँ 4 आएगा, 4 पंचे 20/3x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ -5/4 प्लस 13/2, ये किसके इक्वल है 2x डिवाइड बाई 3 के। ठीक है ना, x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं फिर से, तो 20x डिवाइड बाई 3 और यहाँ क्या है 2x डिवाइड बाई 3, ये सड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 18x डिवाइड बाई 3 यानी 6x हो गया। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को एलसीएम लिया तो 4 हो गया, ऊपर क्या बचा 5 माइनस के, और यहाँ क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी 21/4 प्लस के उस साइड आएगा तो -21/4। और सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6 3 7 21, तो x की वैल्यू आ गई -7/8। चौदह बटे 3 प्लस 1/2x यानी x/2 माइनस 7/6, ये किसके इक्वल हो जाएगा -2x डिवाइड बाई 3 के। ठीक है, x वाले टर्म फिर से एक साथ ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म एक साथ, तो x/2 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 7/6 माइनस 14/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया 7 माइनस 14 दूनी 28 यानी -21/6, और x के टर्म सॉल्व किए तो डिवाइड बाई एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ 3x प्लस 4x, तो कितना हो गया 7x डिवाइड बाई 6, यानी 7x डिवाइड बाई 6 इसके इक्वल है -21/6 के 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 21 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -3। फाइव बाई टू -6x डिवाइड बाई 5 माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, ये 5 से 5 3 15 3 बार गया, और यहाँ 2 से 3 बार गया यानी 3 तिरका 9 बचा। ठीक है, ये किसके इक्वल है -x/5 के। x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लेते हैं, 9 दूनी 18 18 4 क्या हो जाएगा 23/2, ये किसके इक्वल हो गया 6x डिवाइड बाई 5 माइनस x/5, ऊपर क्या बचा 5x, नीचे बचा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 23/2। -3/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस ये 3 तिरका 9 यानी 3 बार, यानी यहाँ 6 हो जाएगा, ये किसके इक्वल है x डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, अब 2x माइनस x/2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 में से 1 गया तो 3x डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 दूनी 12 12 में से 3 माइनस किए तो -9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई -3 आ गई। तो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x डिवाइड बाई 2 प्लस 5x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ये साइड लेकर कांस्टेंट टर्म, नीचे इन दोनों का क्या हो जाएगा 6 एलसीएम, यानी 3 तिरका 9x प्लस 5 दूनी 10x इक्वल्स टू ये किसका हो गया 1/6 प्लस 3, तो 6 आ गया, 6 3 18 और 1 19, 19/6 हो गया। ठीक है ना, RHS की वैल्यू, LHS की क्या है 19/x डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 19/6, तो 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 1। tan x डिवाइड बाई 3 प्लस से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ केवल 5 बचेगा, माइनस 5x डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, अब x वाले टर्म सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 6 आ गया, तो 20x माइनस 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 5 था, तो 5 दूनी 10 यानी -3/2, 2 3 6 हो गया, तो ऊपर की वैल्यू क्या आई 15x। ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू -3, 5 15 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -3/5। 1/3 का मल्टीप्लाई 12x डिवाइड बाई 5 से करेंगे, तो ये 3 को 12 यानी 4x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और 1/3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/6।
प्लस 6/5 इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, तो 4x डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल हो गया? 7/6 प्लस 1/6 माइनस 6/5 के। ये 6 एक साथ हैं तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8/6। तो 8/6 माइनस 6/5। ठीक है ना, और सॉल्व कर लो, ये 4/3 लिखा है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये 20 माइनस 18 यानी 2/15 वैल्यू आ गई RHS की। LHS की वैल्यू है 4x डिवाइड बाई 5। 5 3 15 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/6। 2/3 का मल्टीप्लाई 6x डिवाइड बाई 5 में करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कितना हो गया? 4x डिवाइड बाई 5। अब 2/3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल आउट होगा यानी 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/3 इक्वल्स टू 9x डिवाइड बाई 5। तो 9x डिवाइड बाई 5 माइनस 4x डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल हो गया? माइनस 1/6 प्लस 1/3 के। RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1/6 हो जाएगी। ठीक है, LHS की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x डिवाइड बाई 5 यानी 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/6। तो टाइप बी जो है उसमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगी या 3 इक्वेशन भी गिवन हो सकती है, डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 वेरिएबल हैं, x और y। ठीक है ना, इनकी पावर कितना है? 1 1 है ना, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये वैल्यू बतानी है 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 2x माइनस 3y की। तो 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है, क्या? x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 और दूसरी क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 24। तो अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो x का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो y की वैल्यू अगर हम पहले इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन जिसमें भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, जिसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4y है, तो x की वैल्यू हो गई 16। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। तो 16 दूनी 32 प्लस 4 3 12 डिवाइड बाई 32 माइनस 12। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 44 डिवाइड बाई नीचे क्या हो गया हमारा? एक 0 और ये 20। तो 44/20 और सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 11 और 4 पंचे 20, तो 11/5 हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या लिखा है हमारे पास? 3x प्लस 4y माइनस 11 का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 29 प्लस के। और यहाँ क्या लिखा है? 8x माइनस 6y प्लस का 12 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 माइनस 12 यानी ये -6 लिखा है। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -3। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन इसको मान लेते हैं। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और सॉल्व करना है, यही करना था। तो पहले इक्वेशन में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम x का टर्म एलिमिनेट कर रहे हैं, माइनस करते हैं किससे? सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके। तो पहला इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 12x प्लस 16y इक्वल्स टू 29 इंटू 4। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो 12x माइनस 9y इक्वल्स टू -9। अब दोनों को माइनस करना है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 25y इक्वल्स टू 29 इंटू 4 प्लस 9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौको 36 की 3, 4 दूनी 8, 11, 116 प्लस 9 हो गया 125। 125 में 25 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5। अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। पहले में पुट कर देते हैं, तो 3x प्लस 5 चौको 20 इक्वल्स टू 29। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 3। और बस y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 3। तो कितना हो गया? 5 3 15 माइनस
15 माइनस 9, ये 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया तो -9 हमारा आंसर हो गया। दो दो लीनियर इक्वेशन थी, उनको बैलेंस किया, उनको सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड, और 2 हमारे पास इक्वेशन है और उसने किसकी वैल्यू पूछी है, वाई की वैल्यू पूछी है। तो इसका मतलब देखिए, जब दो वेरिएबल होते हैं तो मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए, और अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 लीनियर इक्वेशन चाहिए हमको उनको सॉल्व करने के लिए। पर इसने 2 दिए हैं तो कुछ ना कुछ ये हिंट दे रहा होगा पक्का। ठीक है, एसएससी वाला वैसे भी देता है हिंट कुछ ना कुछ, तो आप समझिए कि क्या उसने दिया है। पहले लिखिए, अगर आपको दिख जाए तो आप सॉल्व करिए, ठीक है, वरना और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर हम पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस 5×3 = 15y प्लस 7×3 = 21z इक्वल्स टू 49×3। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर देंगे तो x से x का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, z से z का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। 15y माइनस 8x किया तो 7y आ गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 49×3 कितना हुआ, 9 3 27 की 2 4 3 12 147, माइनस कर रहे हैं -126। ठीक है, कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 21, तो 7y इक्वल्स टू 21, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। समझिए। अब यहाँ फिर से 3 वेरिएबल हैं, x y और z, और इस बार उसने 3 इक्वेशन दे दी। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है, और हमसे x प्लस वाई प्लस जेड -34 की वैल्यू पूछ रहा है। इमेज का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 का, जो 20 फरवरी 2018 का हुआ था। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है और उससे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई और जेड की, और फिर वैल्यू निकाल के हमें टोटल वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -34। ठीक है, तो अगर आप इसको बिल्कुल स्लो स्लो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ऐसे करेंगे तो फिर तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, थोड़ा फुर्ती लानी है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके देखें कोई शॉर्ट उसने कुछ फंडा दिया है क्या। तो 15x ये हो गया, ये 6 और ये प्लस 15y हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 17, यानी ये भी 15z। ये किसके इक्वल दिया, तीनों को ऐड कर दिया, ये 10 5 15 की 1 और ये 45 हो गया। ठीक है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई, 45/15 यानी 3 हो गई। अब ये वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, हमने यहाँ पुट कर दी, तो 3 माइनस 34, तो कितनी वैल्यू आ गई, -31 आ गई। ये सॉल्व हो गया। अगर आपका दिमाग शांत होगा और आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, है ना। मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने बस सॉल्व किया। मैंने पहले ये देखा कि तीनों को ऐड करूं क्या, क्योंकि टाइम तो हमारे पास फिक्स ही होगा, नहीं होता तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने क्या देखा कि 3 वेरिएबल दिए उसने और 2 इक्वेशन दी, और उन दोनों को प्लस माइनस करने से हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन में उसने क्या दिया कि 3 इक्वेशन दिए और 3 वेरिएबल दिए, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हुई, तीनों को ऐड कर दिया हमने, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ गई। हमने दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को x प्लस वाई वैल्यू जिसमें अपन फाइंड करते हैं उनको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि वो हमें इजी लगता है। लेकिन जब 3 वेरिएबल होते हैं ना, तो उनको सॉल्व करने की जगह कुछ ना कुछ ऐड करो या फिर माइनस करो, जिससे वो उनको तुम डायरेक्ट ले लो वैल्यू को। समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप समझ के मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे से सीजीएल के हैं, कहीं और के नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे तो पर्टिकुलर तो उसने एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम में पूछा है, टायर 1 में भी और टायर 2 में भी। नॉर्मली तो वो जो लीनियर इक्वेशन देता है वो रेशियो के फॉर्म में देता है, जिनसे डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाती है, वो हम उसको रेशियो में तो करेंगे करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है, हमसे 46x प्लस 131y की वैल्यू पूछ रहा है।
तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4x प्लस 12y माइनस 2z इक्वल्स टू 24 और 3x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 99 और x प्लस वाई प्लस 7 दूनी 14 एक 15z इक्वल्स टू 963। ठीक है, तो तीन इक्वेशन ये आ गई। हमसे पूछ रहा है 46x प्लस 131y की वैल्यू। z की वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन से z की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। तो पहले में है 2z, दूसरे में है 6z और तीसरे में है 15z। तो हमने क्या किया कि एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो पहले इक्वेशन में हमने 15 से, दूसरे इक्वेशन में हमने 5 से और तीसरे इक्वेशन में हमने 2 से गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया, 15 चौक 60x प्लस 150 प्लस 30 यानी 180y माइनस 30z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 गुणे 15, 5 चौक 20 की 2, 5 दूनी 12, 4 2 यानी 360। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 15x प्लस 20y प्लस 30z इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 9 पन्ना 45, 4 9 पन्ना 45 और 4 49 और यहाँ 2x प्लस 2y प्लस 30z इक्वल्स टू 3 दूनी 6 और 126। ठीक है, अब अगर हम पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 75x प्लस 200y इक्वल्स टू 558 और पहली और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो उससे भी z z कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस प्लस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 62x प्लस 182y इक्वल्स टू 684। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15x प्लस 40y इक्वल्स टू 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और यहाँ 31x प्लस 9 दूनी 18, 91y इक्वल्स टू 2 4 3। अब देखिए 15x प्लस 31y करेंगे तो हमारे पास 46x आ जाएगा। ऐसे ही 40 प्लस 91 करेंगे तो 131y आ जाएगा। यानी अब हमें सिर्फ 171 और 243 को ऐड करना है। तो कितना हो गया, 414। तो 414 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसी की प्रैक्टिस करिए आप बार बार। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिएगा। मैंने आपको सॉल्यूशन तो दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। सेम ही करना है, इसमें भी जेड का टर्म नहीं है तो सबसे पहले जेड के टर्म को एलिमिनेट करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब फिर से हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और तीन इक्वेशन है और हमसे ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ ऐड या माइनस करने पर ए और सी बचना चाहिए, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे पहले दूसरी इक्वेशन से ए को, फिर हम पहली और तीसरी इक्वेशन से ए को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बी और सी की इक्वेशन बनेगी। तो बी और सी की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी। एक तरीका तो ये है, तो इससे करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने पहली इक्वेशन में 3 से गुणा किया तो क्या हो गया, 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 7/4 हो गया। और दोनों को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास 7b माइनस 2c इक्वल्स टू 7/4 माइनस 3/4। तो ये कितना हो गया, 4/4 यानी 1 हो गया, यानी 7b माइनस 2c इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमने पहली इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल्स टू 49 डिवाइड बाई 12 हो गया। अब पहली और तीसरी इक्वेशन को माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 18b प्लस 20c इक्वल्स टू 49/12 प्लस 7/12। ठीक है, 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 56 डिवाइड बाय 12। और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 9b प्लस 10c इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 28/12। ये और सॉल्व हो सकता है, ये 14, ये 6, ये 7 और ये 3 यानी 7/3। ठीक है, अब हमने पहली इक्वेशन में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 7 पन्ना 35b माइनस 10c इक्वल्स टू 5। ये एक नई इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को ऐड कर लेंगे तो c का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 44b इक्वल्स टू 5 प्लस 7/3। 7 5 दिए 15, 15 और 7 22/3।
ठीक है ना। तो 11 दूनी 22, 11 चौको 44, तो बी की वैल्यू हो गई हमारे पास, यहाँ से एक बार और कैंसिल आउट हुआ है तो हो गई 1/6। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 1/6। अब बी की वैल्यू हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो a प्लस 1/6 प्लस सी इक्वल्स टू 7/12। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/12 माइनस 1/6। तो कितना हो गया, 12, 7 माइनस 2 यानी 5/12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। एक मेथड तो ये है, और अगर आप डायरेक्ट ही ए और बी और सी की वैल्यू अगर मान लें कुछ और सॉल्व कर लें तो अलग बात है। इसलिए आप ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस, अपन को फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है, तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे कोई कह दे कि ये वैल्यू 18 ले लीजिए तो वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है ना, y की वैल्यू 6 हुई तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और z की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर आप ऐसे गैस कर लें तो और अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो हमारा अलजेब्रा का टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। जो सेकंड टाइप है वो है सर्ट्स और इंडिसेस। ठीक है ना, जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें टायर 1 के क्वेश्चन है 45 और टायर 2 के क्वेश्चन भी कितने हैं, 45। अब इन 90 क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।